तो खमाखनी दोस्तों, स्वागत है आपका श्री श्याम क्लासेस एक और नई वीडियो में। तो आज अपन फिजिक्स का एक चैप्टर करेंगे, बट आज जो चैप्टर करेंगे वो बुक से करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं फर्स्ट से लेकर 10th क्लास तक पढ़ता था, मैं अपनी बता रहा हूँ मेरे साथ क्या होगा इससे, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं जब फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ रहा था तब मैंने बुक से पढ़ी की थी, यानी जो मेरे टीचर्स थे वो मुझसे बुक से पढ़ाते थे, समझ रहे हो। यानी सभी बैठे थे और बुक की पर लाइन समझाते थे और वो पर लाइन पढ़ाते थे, ठीक है, वैसे पढ़ाते थे। फिर मैं 11th में आया और मैं स्कूल चेंज कर ली, और स्कूल चेंज करने के बाद तुरंत बाद ऐसी पढ़ाई आ गई जो मेरे ऊपर से निकल रही है, समझ रहे हो। मतलब कि इस तरीके से वो पढ़ा रहे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे पता ही नहीं चला कब चैप्टर शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आया। मुझे बस ऐसे लगा कि जो चैप्टर है पूरा बेसिक में ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब पूरा मैं ये नहीं समझ पा रहा था चैप्टर कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। फिर मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में भी सेम कंडीशन, कुछ पता ही नहीं चल रहा था मुझे, क्योंकि मेरी बुक की पर लाइन से पढ़ने की आदत थी उस समय में, ठीक है। अब इस कंडीशन में अभी बहुत सारे कमेंट्स यूट्यूब चैनल है जो कि बुक से पर लाइन डिस्कवर करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं ये चैप्टर करवाने वाला हूँ वो उसी पर बेस्ड है, ठीक है। यानी कि मैं बुक से चैप्टर पूरा करवाऊंगा लाइन बाय लाइन। देख सकते हो आप मेरे पास ये वाली बुक है फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स का ये सेकंड वाला भाग है, ये बुक है मेरे पास। और आज अपन इस बुक से पूरी यानी कि जो पर लाइन है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, पर लाइन का जो मतलब है वो बताऊंगा ताकि आपको चैप्टर आराम से समझ में आए। बिकॉज जो हम हिंदी इंग्लिश सभी की वो बुक से पढ़ते हैं, समझ रहे हो। यानी कि जो हर एक सब्जेक्ट है उनको अपन ऐसे पढ़ते हैं कि जो बुक है उससे हमें समझ में आ जाए सीधा सीधा। लेकिन ऐसा फिजिक्स में क्यों नहीं करते हैं, साइंस के सब्जेक्ट में ऐसा क्यों नहीं करते हैं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे केवल बुक से। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर का नाम है, देख सकते हैं आप, अध्याय 9 है। चैप्टर का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। तो क्या होते हैं किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। किरण प्रकाशिकी नाम से ही पता चल रहा है कि किरण मतलब तो कोई लाइट हो गई, यानी कोई रोशनी होगी जो या तो सूरज से आएगी या फिर किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यानी कि लाइट हो गई, प्रकाश हो गई। और प्रकाशिकी ऐसा मान सकते हो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा या फिर ऐसा चीज होगी जिसे लाइट आ रही है, समझ रहे हो। यानी कि अगर आपने टॉर्च चालू की हो तो वो प्रकाशिकी होगा, वो होगा टॉर्च। और जो किरण होगी वो होगी उसकी लाइट। अगर सन से मान लो, सन होगा अपना क्या, सन होगा अपना प्रकाशिकी, और जो लाइट होगी सन की लाइट, वो उसे अपन बोलेंगे किरण। और प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाशिकी मतलब ऐसा मान लो कि एक टेक्नोलॉजी होती है ना, कोई प्रकार का, ऐसा मान लो सूरज क्यों जलता है, सूरज से लाइट क्यों आती है। तो सूरज में लाइट इसलिए आती है क्योंकि सूरज एक हीलियम का गोला है, हीलियम का बड़ा गोला है। अब हीलियम में जो एनर्जी होगी वो धीरे धीरे, मेरा कहना का मतलब है कि जो हीलियम की जो एनर्जी होगी वो धीरे धीरे बर्न होगी, यानी वो धीरे धीरे एनर्जी होगी वो रिड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ेगी, और जो एनर्जी यूज होगी उसी से लाइट बनेगी, समझ रहे हो। और उसी तरीके पर ये पूरा सिस्टम काम करेगा। अब जो एनर्जी है वो किस टाइप से जाएगी, प्रकाश का किस तरीके से सब आवाजाव होगा, वो सभी अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अपन लाइन बाय लाइन डिस्कवर करेंगे। अब मैं अगर मुझे कुछ लगा कि इस लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट तो मैं बोर्ड पर भी समझाऊंगा, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले अपनी भूमिका है 9.1 वाली। प्रकृति ने मानव को दृष्टिपटल को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की एक छोटे परिसर में विद्युत चुंबकीय तरंग को सुग्रावी एवं सहित सुसज्जित सकने के योग्य बनाया है। इस कहने का मतलब है कि जो हमारी आंखें हैं वो लाइट को देख पाती है। अब वास्तव में लाइट क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है कि हमारी जो आंखें हैं वो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोर के परिसर में वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संग्रहित सहित संसूचित करने के योग्य है। यानी कि जो लाइट हम देखते हैं वो क्या है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। यानी कि वो लाइट है, वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम है, यानी पूरी तरह से छन कर आई हुई लाइट है। यानी वो लाइट सीधे हमारी आंखों पर नहीं पहुंच रही, वो लाइट जो पहुंच रही है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट से टकरा कर पूरी प्रकाशित होकर किसी स्पेक्ट्रम से गुजर गया, यानी पूरी प्योरीफाई होकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है, सीधी वेव अपनी आंखों से नहीं टकरा रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आंखें हैं उन्होंने भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये जो आंखें हैं वो पूरी सुसज्जित जो लाइट होगी उसे देखने के अपने को सक्षम बनाती है, ठीक है। ऐसा हमारी आंखों को इसलिए वो दी है हमारी भगवान ने। इस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरण तरंग देते लगभग 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर को प्रकाश कहते हैं। अब सीधी सीधी परिभाषा आ गई, प्रकाश किसे कहते हैं। इसी लाइन में है कि इस वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरण जिनका तरंग दैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर का होता है उसे प्रकाश कहते हैं। यानी 450 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर वो है जिसे हम आंखों से देख सकते हैं। हमारी आंखें इतनी, नैनोमीटर क्या होता है बेसिकली, नैनोमीटर एक ऐसी शुद्ध चीज होती है
जो मैंने जैसे कि बोला था कि इसके ऊपर वाली लाइन में बताया भी गया है कि जो लाइट होती है वो सीधी हमारी आंखों पर नहीं पड़ती है, वो लाइट पहले स्पेक्ट्रम से टकराएगी, अलग अलग स्पेक्ट्रम से, समझ रहे हो, यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट से टकराएगी, यानी कि प्योरीफाई होगी, पूरा स्पेक्ट्रीकृत होगी और फिर हमारी आंखों तक पहुंचेगी। और जो प्योरीफाई रेट है वो है लगभग 450 नैनोमीटर से लगभग 750 नैनोमीटर तक। अब जो हम आंखों से देख सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसको अपन प्रकाश बोलेंगे। अगर उससे नैनोमीटर छोटी हुई यानी उतनी प्योरीफाई, अगर उससे ज्यादा प्योरीफाई हो गई तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब कि वो इतनी छोटी प्रकाश किरण हो जाएगी जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। अगर इतनी प्योरीफाई नहीं हुई यानी उतनी स्पेक्ट्रिकता नहीं हुई तो हमारी आंखें इतनी लाइट सहन नहीं कर सकती और वो उस लाइट को देख ही नहीं सकती। यानी कि आप बार बार अपनी आंखें बंद करोगे, आप उस लाइट को प्योरीफाई यानी मैं कहूं तो सही प्रकाश से देख नहीं पाओगे। ठीक है, वो सही सी लाइट भी होती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते, मतलब मैं कहूं तो नेक्स्ट चीज को स्टार्ट करते हैं। अब देखो 2 लाइन पढ़ी है मैंने केवल, और 2 लाइन में अपने इतना ज्यादा देख लिया कि पूरे चैप्टर के बेस को समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अपने ये देख लिया कि आंखें किस तरह से देखती है, अपने ये देख लिया कि प्रकाश किसको बोलते हैं, अपने ये देख लिया कि प्रकाश मतलब आंखें अपनी कितनी सेंसिटिव होती है, फिर कितने प्रकाश को देख सकती है, सब चीजें पढ़ ली। बुक की हर एक लाइन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, वो सारी की सारी लाइनें। ठीक है, अब अपन मुख्य मुख्य रूप से प्रकाश एक दृष्टि को संवेदना के कारण ही अपने चारों ओर के संसार को समझने की व्याख्या करते हैं। यानी कि ऐसा कहने का मतलब है कि जो हमारी आंखों है इसमें इस सारी ऑब्जेक्टिव यानी सारी चीजों के कारण ही आंखों में एक दृष्टि पटल होता है। ठीक है, ये अपनी आंख है, डायग्राम उतना मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये अपनी लेंस है, इसके पीछे एक एरिया होता है, दृष्टि पटल बोलते हैं उसको। ठीक है, अब जो दृष्टि पटल उसका काम क्या होता है, लाइट सीधी अपनी आंखों से आएगी ना तो अपनी आंखें उसको सीधे नहीं देख सकती, समझ रहे हो। यानी कि अगर आपके सामने कोई गेंद है, हम आपके चेहरे पर लाइट कर रहे हैं, तो क्या आप उस गेंद को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर वही टॉर्च अपन गेंद के ऊपर करें तो आप उसे देख सकते हो, हाँ आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो सीधा पहले गेंद से टकराकर फिर आपकी आंखों तक आई है, समझ रहे हो। ये ऐसे समझना मुश्किल है, आप इस तरीके से देखो कि आप सीधे किसी चीज को नहीं देख सकते, आपको उस चीज को देखने के लिए किसी न किसी ऑब्जेक्ट की यानी किसी किसके माध्यम की जरूरत होगी। माना प्रकाश को माध्यम नहीं चाहिए, लेकिन हमारी जो आंखें हैं उसको माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अपने सामान्य अनुभव से हम प्रकाश के विषय में अपनी अदृष्टि दूरी दो बातों का उल्लेख कर सकते हैं। पहली, अत्यधिक तीव्र गति चाल गमन करता है। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो प्रकाश है उसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है। आप बोलोगे प्रकाश की गति कितनी होती है, तो 10 ठीक है 10 8 मीटर प्रति सेकंड यह प्रकाश की चाल है और ये सर्वाधिक चाल है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है प्रकाश की। अगर आपको 2 विशेषता पूछे तो पहली विशेषता क्या है कि प्रकाश की गति बहुत ज्यादा तेज होती है, और दूसरी है ये सरल रेखा में गमन करता है। ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, फर्स्ट हो गई, और प्रकाश जो है वो अत्यधिक तीव्र गति से चलन करता है, ये अपनी सेकंड वाली हो गई। ठीक है, इस तथ्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए लोगों ने अपने समय समय कुछ प्रकाश की चाल सीख के परिकलित किया है, जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो तथ्य है कि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा तीव्र होती है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और इस एक्सपेरिमेंट का एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि वर्तमान में इसका निर्वात में मान्य C बराबर 2.99792458 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है। इसका कहने का मतलब है कि जो C है यानी निर्वात में प्रकाश की चाल है उसका जो मान है वो 2.99792458 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, अब आपको जैसे कि हमें बताया गया है कि अनेक प्रयोजनों के लिए इतना बड़ा मान अपन नहीं ले सकते, इसीलिए अपन C बराबर 3 × 10⁻⁻1 का प्रयोग करते हैं, 10⁻⁻8 मीटर प्रति सेकंड का प्रयोग करते हैं। ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया। अब इसमें क्या क्या था, मेन इंपॉर्टेंट ये जो यहाँ पे थी, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश की चाल है वो सबसे तीव्र होती है। बहुत सारे वैज्ञानिकों को जानने के ट्राई किया कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, उन्हें कितना मिला 2.99 ऐसे कुछ, और इसको अपन नॉर्मली जोड़ बाकी या फिर अगर अपन नॉर्मल जीवन में काम नहीं ले सकते इतनी बड़ी संख्या को, इसीलिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड मानते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मुझसे छूटे ना, इसलिए लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। निर्वात में प्रकाश की चाल प्रकृति में प्राप्य उच्चतम चाल है। प्राप्य उच्चतम चाल का मतलब क्या होता है कि जो प्रकाश की चाल है अभी तक ज्ञात में सबसे ज्यादा उच्चतम होता है। ठीक है, यानी अभी तक जो प्रकाश की चाल है ज्ञात है, यानी कि इंसान की रफ्तार है ना, वो उसके अगर अकॉर्डिंग देखें तो प्रकाश की चाल सबसे सर्वाधिक है। लेकिन अगर कोई ऐसी भी चीज हो सकती है जो प्रकाश की चाल से ज्यादा हो, उसको अपन जानते नहीं है, हो सकता है लेकिन ये कंफर्म नहीं है। अभी तक ये ज्ञात सबसे ज्यादा तेज चाल किसकी है, तो वो है
प्रकाश की कितनी है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। हमारी अंतर्दृष्टि धारा में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, जो हम कुछ अध्याय में पढ़ते हैं। ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन क्या वास्तविकता में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? तो यहाँ पे ये डिस्कवर कर रहे हैं कि खंडनकर्ता पृथ्वी होती है, क्योंकि यहाँ अपने प्रकाश व वैद्युत चुंबकीय तरंग का था, जिसको तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम में सदृश्य भाग में होती है। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि आप बोलो कि प्रकाश है वो सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन पीछे वाले स्पेक्ट्रम वाला चैप्टर था उसमें अपन ने क्या देखा था कि प्रकाश है वो एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। यहाँ पे बताया था स्टार्टिंग वाली लाइन में कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं उनको वो तो ऐसे चलती है। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंग ऐसी चलती है। अगर प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो सीधी रेखा में गमन कैसे कर पाएगा? ठीक है, प्रकाश अगर वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो वो सीधी रेखा में गमन नहीं कर पाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इंट्रोडक्शन था। ठीक है, यानी कि मैं बताना चाह रहा था कि बुक से आप अगर पढ़ना चाहो तो कैसे पढ़ाई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं ट्राई करूंगा चैप्टर को लॉन्ग कर दूं, यानी चैप्टर को पूरा मैं क्लियर करूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।